हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज की ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनल कर रही हूँ जो कहीं ना कहीं उसकी स्लीपलेस नाइट हो रही है, रातों को नींद नहीं आ रही है और वो बहुत ज़्यादा दर्द में है और मुझे वो उस दर्द वो फील हो रहा है। जिस भी पर्सन की है ये एनर्जी, बहुत रातों में वो रो रहा है। आई थिंक वो किसी से कम्युनिकेट करना चाहता है और वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, जिसके साथ वो सोल कनेक्शन फील कर रहा है। मुझे यहाँ पर सोल कनेक्शन की वाइब आ रही है, ट्विन फ्लेम या सोलमेट की बहुत हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है। ऐसा मुझे बोलने में बहुत बहुत ज़्यादा मुझे ताकत लगानी पड़ रही है। मुझे लग रहा है उनका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड दिख रहा है, उनका थ्रॉट भी मुझे ब्लॉक्ड दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, मैं जिस भी पर्सन की एनर्जीज चैनल कर रही हूँ, उन सब की जो ब्लॉकेजेस हैं उन सबको दूर किया जाए। प्लीज़ डिवाइन, सारी ब्लॉकेजेस को दूर किया जाए। थैंक यू सो मच। तो डबल टैप कर लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स बताइए, प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, थैंक यू। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, इस एंसेस्टर आर्कएंजल्स माइकल्स, रज़ेल, रफ़ेल। यहाँ पर मैं आर्कएंजल्स की भी एनर्जीज फील कर रही हूँ। वो मुझे गाइड कर रहे हैं, मुझे मैसेज कन्वे कर रहे हैं। जिस किसी के लिए भी ये रीडिंग है वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है। इतनी ज़्यादा हैवी कि मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है, इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स। कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग एंड क्वीन वॉन्ड्स आ गए हैं, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। बॉटम की एनर्जी है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको कार्ड्स विजिबल है? मैं सारे कार्ड्स शो कर देती हूँ ताकि आपको सारे कार्ड्स दिखें। मैंने बोला ना कि मैं किसी ऐसे पर्सन की बहुत हैवी एनर्जी मुझे फील हो रही है। इतनी ज़्यादा हैवी एनर्जी है कि मुझे बोलने में काफ़ी ताकत लग रही है। मुझे ऐसा मुझे ऐसे पर्सन की एनर्जी है जो काफ़ी बर्डन फील कर रहा है अपनी लाइफ में, जिसने अपनी लाइफ में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक साथ ले लिया है कि उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते निभाते वो इंसान बिल्कुल टूट रहा है। इतना ज़्यादा वो स्ट्रेस में है, स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में, और जो भी चैलेंजेस उसकी लाइफ में आ रहे हैं, जो भी चैलेंजेस उसको वो लाइफ में फेस कर रहा है। और कभी कभी लग रहा है कि आप अपने चैलेंजेस को फेस करते करते कहीं ना कहीं टूट रहे हैं। आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या आई थिंक आप अपने गुड लक का इंतज़ार कर रहे हैं, अपनी डेस्टिनी बदलने का इंतज़ार कर रहे हैं, एक ऐसे बदलाव का इंतज़ार कर रहे हैं। ईश्वर से आप जस्टिस मांग रहे हैं, आप ईश्वर से आपके जो भी कर्मास थे उनको आप क्लियर कर रहे हैं। आप एक कार्मिक साइकिल में हो सकते हैं, आपकी एक लाइफ साइकिल वो कंप्लीट होती हुई मुझे दिख रही है। आपका एक एक यूनिवर्स आपको एक मौका दे रहा है, एक चांस दे रहा है खुद के अंदर बदलाव लाने का, खुद के अंदर चेंज लाने का, पॉजिटिव होने का, यूनिवर्स पे भरोसा रखने का कि लाइफ में चीज़ें ख़राब नहीं हो, इतनी ख़राब नहीं होती जितना हम उसको सोच सोच के ख़राब बना लेते हैं। इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब हम बहुत ज़्यादा आपने लगता है आपके कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आपकी फैमिली से हो सकती, उतना बदले में नहीं मिला जितना आपने अपनी उम्मीदों को पूरा किया है, उस बदले में उतना उसको आपको रिवॉर्ड नहीं मिला है।
तो आपने बहुत ज़्यादा, तो यूनिवर्स कह रहा है एक साथ इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को मत लीजिए। ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप लेंगे तो आप खुद को बर्डन महसूस करेंगे, और ज़िम्मेदारियों को निभाते निभाते आप मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियली और अपने रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी मुझे यहाँ पर काफ़ी मतलब कहते हैं ना स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप एक वैसे तो आप काफ़ी इनर्जेटिक पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट भी हैं, फ़नी भी हैं, मतलब इंडिपेंडेंट भी हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप मतलब एक ऐसे पर्सन हैं जो मतलब अपनी लाइफ में जिसने खुद के दम पर अपनी लाइफ में सारी चीज़ें क्रिएट की हैं, और मतलब पैशनेट, मतलब आप एक ऐसे पर्सन के रूप में उभर के आ रहे हैं जिसने इतनी सारी परेशानियों को झेलने के बावजूद भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभा रहा है, जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी इतना लाइफ में कहते हैं ना एक डार्क फेज़ होने के बावजूद भी एक लाइट के तौर पे दिख रहा है, एक रोशनी के तौर पे दिख रहा है, जो खुद इतना डार्क फेस को झेल कर आया है, लेकिन एक वो रोशनी की तरफ दिख रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत अच्छे बदलाव आने वाले हैं, बहुत अच्छी जो आपकी कहते हैं ना डेस्टिनी जो है वो बहुत जल्दी बदलने वाली है। आप अगर अपने रिलेशनशिप में काफ़ी सारे, मुझे लगता है जो आपका अभी का प्रेजेंट का रिलेशनशिप है उससे भी आप उसमें आप काफ़ी बर्डन महसूस कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप से शायद आप बाहर आना चाहते हैं, किसी के प्रति आप मुझे पैशनेट भी दिख रहे हैं, किसी के प्रति आप मुझे एक लव वाली एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। शायद आप मुझे लगता है कि अगर आप कोई सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो मुझे यहाँ पर वो भी एनर्जी मुझे दिख रही है। आपका पास का रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं रहा है, यहाँ मुझे रिलेशनशिप की भी वाइब आ रही है, मनी के रिगार्डिंग भी, लेकिन इतनी नहीं दिख रही, बट रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है आपने काफ़ी स्ट्रगल फेस किया है, आपको वो चीज़ें नहीं मिली इस रिलेशनशिप में जो आप डिज़र्व करते थे। आप मुझे लगता है कि आप जिस पर्सन के प्रति अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं वो आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकता है, उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो शायद इस वजह से भी आप बर्डन फील कर रहे हैं। आप शायद अपनी फीलिंग को जता नहीं पा रहे हैं, इस वजह से भी आप बर्डन फील कर रहे हैं, क्योंकि इतना गहरा कनेक्शन शायद ही आपने कभी किसी के साथ फील किया होगा। ये एनर्जी मुझे फील हो रही है, बहुत हैवी एनर्जी आ रही है, तो मुझे बोलने में इतनी ताकत लग रही है, पता नहीं मुझे लगता है आप इतना ज़्यादा मत सोचिए, आप कुछ चीज़ें यूनिवर्स को करने दीजिए। इतना ज़्यादा जब आप बर्डन लेंगे तो आपकी हेल्थ इशू भी क्रिएट होंगे आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ इशू आ सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा बर्डन नहीं लीजिए। कुछ चीज़ें कहते हैं ना यूनिवर्स को करने दीजिए, जब हमारे हाथ में कुछ चीज़ें नहीं होती तो बस ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, खुद को सरेंडर कर दीजिए, और फिर देखिए आपके जीवन में नई शुरुआत। और जो भी आपने एक डिप्रेसिंग साइकिल जो आपने जी है, कार्मिक साइकिल जो आपने जी है, वो आपने पूरी की है। अब आप उससे मूव ऑन करने वाले, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में अगर थे तो आप उससे मूव ऑन करने वाले हैं, तो यूनिवर्स कह रहे हैं आपको मूव ऑन करना पड़ेगा, तब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आने वाली है। एक ऐसा इंसान जो बहुत ही लविंग है, नर्चरिंग है, प्योर है, जो कहते हैं ना उसके आने से ही आपकी लाइफ में एक अलग तरह की हैप्पीनेस आएगी, जॉय आएगा, एक सेलिब्रेशन आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। उस इंसान के आते ही आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियाँ मुझे आती हुई दिख रही हैं, मनी के रिगार्डिंग और लव के रिगार्डिंग। वो मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी, और एक ऐसा रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा जो आपके सारे पास्ट ट्रॉमास को हील करेगा। आपकी लाइफ में मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे के जो पास्ट ट्रॉमास को हील करेंगे। खुद को हील करिए, आपको खुद को भी हील करना होगा, आपको गार्डनिंग करनी होगी, आपको नेचर के करीब समय बिताना होगा, आपको दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ सकता है, आपको दूसरी जगह जाना पड़ सकता, जहाँ से आप मूव ऑन करेंगे मुझे लगता है वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। आपको एक जगह से दूसरी जगह यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है, आपकी लाइफ में मतलब आपको एक चीज़ से छोड़ के दूसरी एक
बेहतरीन जीवन कहते हैं ना लाइफ मिलने वाली है, एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, एक ऐसा एक्सपीरियंस आप जीने वाले हो जो शायद आप लाइफ में डिज़ायर करते थे, एक ऐसा एक्सपीरियंस मतलब एडवेंचरस एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में, एक पैशनेट एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आने वाला है। दोनों ही एनर्जी किंग एंड क्वीन की एनर्जी है, बहुत ही पैशनेट है दोनों एक दूसरे को लेकर। जो भी एनर्जी आपकी लाइफ में आ रही है, जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, दोनों ही एक दूसरे को एडमायर करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रति पैशनेट हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रति कहते हैं ना एक एडवेंचरस, एक फियरलेस, एक दूसरे को हासिल करने का कि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा एनर्जी सेक्सुअल भी फील हो रही है, लव वाली एनर्जी भी है, मतलब एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है जो काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी है, जो मतलब हासिल करना चाहता है। एक जुनून मुझे यहाँ पर दिख रहा है, जुनून मुझे कि मुझे ये इंसान मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। वो अपनी बात शायद आपसे कह नहीं पा रहे हैं, इसकी वजह से इतना बर्डन फील कर रहे हैं जो भी आपकी लाइफ में जो भी इंसान है। और वो एक ऐसा इंसान है जो एक काफ़ी मतलब वो अपनी लाइफ में मुझे एक आपकी लाइफ में मुझे लगता है कोई मदर फिगर हो सकती है, या जो भी आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जी भी मुझे फील हो रही है जो आपको कहीं ना कहीं रोक रही है, जो कहीं ना कहीं आप या तो समाज को लेके चिंतित हैं, क्योंकि आपका रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जिसमें आपको काफ़ी सारी समाज के कहते हैं ना बंदिशों को तोड़ना पड़े, काफ़ी सारे ऐसे निर्णय लेना पड़े जो लोगों को नाराज़ कर सकते हैं। शायद आपकी मदर फिगर जो आपके इस रिलेशनशिप के ख़िलाफ़ हो सकती हैं। तो यूनिवर्स कह रहे हैं आप बिल्कुल भी मत परेशान होइए, जो भी आपकी लाइफ में इंसान आ रहा है वो इंसान आपके लिए ही बना है, और आप उसकी लाइफ में, आपका उसकी लाइफ में आना या उसका आपकी लाइफ में आना एक तरह से आपकी सारी कहते हैं ना डेस्टिनी को बदल के रख देगा, 360 डिग्री डेस्टिनी को पलट के रख देगा। आप एक अबंडेंस वाली स्थिति में आने वाले हैं। जैसे ही आपकी लाइफ में वो इंसान आएगा, आप फाइनेंशियली मतलब आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आना शुरू हो जाएंगी। आप हैरान रह जाएंगे कि इतनी सारी अपॉर्चुनिटी, पहले तो मेरी लाइफ में इतना मेहनत कर रहा था, इतना मतलब कर रहा था, लेकिन वो मुझे अपॉर्चुनिटीज़ उतना नहीं मिल रहा था, उतना आउटकम नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे ही वो इंसान आपकी लाइफ में आएगा, आपको ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी, चाहे वो जॉब के रिगार्डिंग हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में मुझे बहुत अच्छी ग्रोथ आती हुई दिख रही है। आप मुझे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट करते हुए दिख रहे हैं। सेविंग्स भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं, आपकी सेविंग्स भी बहुत अच्छी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप पास्ट में अगर सेविंग्स नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी आगे एक सेविंग होती हुई दिख रही है, स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है मनी के रिगार्डिंग। जैसे ही आपकी लाइफ में ये इंसान आएगा, और ये बहुत जल्दी होगा, ये जो आउटकम है, जो आपकी लाइफ में जो बदलाव है, ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बदलाव और आ रहे हैं। सो मैं ये बता दूं, जो भी पर्सन की एनर्जी मैं फील कर रही हूँ वो बहुत ही हाई अथॉरिटेटिव मुझे पर्सन दिख रहे हैं। काफ़ी वो बहुत बिजनेसमैन हो सकते हैं, वो किसी गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या किसी मतलब या तो सोशल मीडिया पे अगर कुछ कर रहे हैं तो कोई पॉपुलर पर्सन की भी एनर्जी मुझे यहाँ पर चैनल हो रही है। बहुत ही कहते हैं ना एक ऐसे पर्सन की एनर्जी चैनल हो रही है जो काफ़ी ज़्यादा नोन पर्सन है, जिसको लोग काफ़ी एडमायर करते हैं, जानते हैं। एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मुझे फील हो रही है। और मुझे लगता है पास्ट में आपको अगर चीटिंग या बिटरे मिला है, सो उसमें भी मुझे लगता है जो चीज़ें चीटिंग व बिटरे वाली जो एनर्जी जो थी, या आपने फील करी कि आपके साथ चीटिंग या बिट्रे हुआ है, उसमें भी आपको जस्टिस मिलने वाला है। सो उस एनर्जी से भी आप बाहर आने वाले हैं कि जिसने भी आपके साथ चीटिंग या बिट्रे किया है, तो यूनिवर्स उन सबको कहते हैं ना, यूनिवर्स उनके साथ, आपके साथ जिसने भी ये गलत किया है ना, तो यूनिवर्स का न्याय आपके साथ होने वाला है। सो आपकी डेस्टिनी कहते हैं ना बदलने, बहुत जल्दी आपकी डेस्टिनी बदलने वाली है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं बिल्कुल भी बर्डन फील मत करिए, ओके, आपकी लाइफ बहुत जल्दी बदलने वाली है। सो मुझे लगता है यहाँ पर मैं एक बार डेट या मंथ बता देती हूँ। यहाँ पर मुझे 7 नंबर दिख रहा है, 10 दिख रहा है। 10 की दो एनर्जी दिख रही है, आपकी कंप्लीशन हो रही है, आपकी एक साइकिल कंप्लीट हो रही है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे 13 नंबर दिख रहा है, यहाँ पर मुझे 8 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, 15, 16 एंड 12
एंड 13 2 बार आया है एंड 1 की 2 बार एनर्जी आई है। सो मंथ भी बता देती हूँ, आपका ये मंथ हो सकता है, ये बर्थडे मंथ हो सकता है। सन साइन भी मैं बता देती हूँ, यहाँ पर वाटर साइन दिख रहा है और फायर साइन दिख रहा है। वाटर सारे सन साइन मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगर आपके सनसाइन नहीं है तो भी आप देख लीजिएगा, आपकी रीडिंग अगर आपसे ये मैच करे तो ये आपके लिए ही रीडिंग है। मैं और भी गाइडेंस लेना चाहूँगी यूनिवर्स से। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए और आप और क्या गाइडेंस देना चाहते हैं हमारे कलेक्टिव को। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ओके। तो ओपन माइंड करके सुनिएगा, ज़रूरी नहीं हर एक से रेजोनेट करें और हर चीज़ अपने अंदर लेने की ज़रूरत भी नहीं है। हाँ, 4 ऑफ पेंटिकल्स। हाँ, मुझे लगता है कि आप जिस इंसान के प्रति, आपके प्रति जो पैशनेट है, वो इंसान आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है। वो इंसान को लेके पॉजेसिवनेस हो सकती है या फाइनेंशियल मनी को लेके, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा आपकी जो मनी को लेके जो आपका ग्रीडीनेस है वो हो सकता है यहाँ पर। तो यूनिवर्स करें आपको इस एनर्जी से बाहर आना होगा और जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, जो भी फाइटिंग आपकी लाइफ में, आर्गूमेंट चल रहे हैं, उन सब से आपको दूर रखना होगा। वर्क लाइफ में अगर आपके कुछ इश्यूज चल रहे हैं, उन सब से आपको दूर रहना होगा। और जो भी आपके साथ इन प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहे हैं, यूनिवर्स कह रहे हैं कि वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए और जो भी आपके साथ कियोस क्रिएट करेगा, फाइटिंग करेगा, उन सब को डिफीट करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। वाओ, बहुत अच्छी एनर्जीज़ है, यूनिवर्स आपके साथ है। आप बस अपना काम करते रहिए, जो भी काम करें उसको काम करते रहिए, चीज़ों को मैनिफेस्ट करते रहिए। लव लाइफ में अगर आप किसी को चाहते हैं तो वो भी चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। बिल्कुल भी परेशान मत होइए, आपकी फैमिली कंप्लीट होने वाली है। आप एक हैप्पी फैमिली बनाने वाले हैं, आप ये रीयूनियन करने वाले हैं, किसी ऐसे इंसान से जुड़ने वाले हैं जो आपके लिए ही बना है। एक ऐसे रिलेशनशिप में आने वाले हैं जो बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप है। आप उसके आते ही आपकी लाइफ में अबंडेंस का आना शुरू हो जाएगा। आप अपनी फैमिली के साथ बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत समय बिताने वाले हैं। और अगर कोई प्रेगनेंसी को कंसीव करना चाहता है तो वो भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। बहुत अच्छी, वाओ, बहुत ही अच्छी एनर्जीज़ आई हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई हैं। तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत बदलाव आने वाले हैं। आपने अपनी डेस्टिनी को, कहते हैं ना, आपकी डेस्टिनी ने, आपने खुद अपनी डेस्टिनी को क्रिएट किया है। आप अपनी डेस्टिनी के खुद क्रिएटर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ओके। सो मैं डाउनलोड्स ले लेती हूँ यूनिवर्स के। प्लीज़ एंजल्स बताइए आप क्या और मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़, आपको डिवाइन पर ट्रस्ट करना होगा। मैंने बोला ना, आपको डिवाइन पर, आप कभी ना कहीं ना कहीं, कभी ना कभी टूट जाते हैं। आपका एक भरोसा टूट उठ जाता है यूनिवर्स पे। मेरी लाइफ में चीज़ें कब सही होंगी, मेरी लाइफ में कब सुधार आएगा, मेरी लव लाइफ में अगर आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि वो कब आएगा, आपको कहते हैं बस आप अपना काम करिए, कुछ चीज़ों को आप यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए, बस आप अपना काम करते रहिए, ओके। अगला मैसेज, यू आर ए एंजल। आप एक एंजल हैं। आप लोगों की लाइफ में एक एंजल बनकर जाते हैं। आप एक बहुत ही प्योर सोल, मुझे एक इंसान दिख रहे हैं। एक ऐसा इंसान, कहते हैं ना, मैंने उसे, जिस इंसान की भी एनर्जी फील की है, वो अपने आप में एक एंजल है। प्लीज़ डिवाइन एंजल, इस एनर्जी को प्रोटेक्ट किया जाए। बिग कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप चाहते हैं आपको फाइनेंशियली, मनी के रिगार्डिंग, अपने जॉब के रिगार्डिंग, तो आपको बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। यू रिसीव अ फ़ोन कॉल मैसेज, आपको फ़ोन कॉल आ सकता है जिससे भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कोई अगर वर्क से रिलेटेड आप कोई फ़ोन कॉल रिसीव मैसेज अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो आपको आने वाला है। किसी पर्सन से आप अगर फ़ोन कॉल रिसीव मतलब उम्मीद कर रहे हैं तो वो आपको आने वाला है। अगला मैसेज क्या है, रिलीज़ योर पास्ट ट्रॉमास। आपके जितने भी पास्ट ट्रॉमास हैं उन सबको रिलीज़ करिए। वो सब पास्ट ट्रॉमा आपको रिलीज़ करिए। आप हील हो रहे हैं धीरे धीरे, यूनिवर्स आपको हील कर रहा है, खुद को भी आप हील कर रहे हैं। तो वो चीज़ें करिए जो आपको करना पसंद है, ओके। अपने पास्ट ट्रॉमास को सारा रिलीज़ करो। अगला मैसेज क्या है, हीलर। आप एक हीलर हो सकते हैं।
अगला मैसेज क्या है? लोग आपकी एनर्जी से हील होते हैं, तो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करिएगा और ज़्यादा किसी को अपने आप को टच मत करने दीजिए, क्योंकि जो हीलर्स होते हैं ना, वो दूसरे की एनर्जी बहुत जल्दी पिक करते हैं। वो नेगेटिव एनर्जी को भी अब्जॉर्ब करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी को भी बहुत जल्दी अब्जॉर्ब करते हैं। तो आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि आप एक हीलर हैं। आपकी लाइफ से सारी नेगेटिव एनर्जीज़ को निकाला जाए। देखा, यूनिवर्स का मैसेज है। यूनिवर्स कह रहा है आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव एनर्जीज़ थी, जो भी आपकी लाइफ में नेगेटिव लोग थे, उन सबको यूनिवर्स कहते हैं ना, साफ़ सफाई शुरू हो रही है आपकी लाइफ से। यूनिवर्स आपकी लाइफ से उन सब लोगों को हटा रहा है जो आपको डिज़र्व नहीं करते, और आपकी लाइफ में ऐसे लोगों को भेज रहा है, आपकी सोल फैमिली को आपकी लाइफ में भेज रहा है। यू आर अ हीलर। देखिए, हीलर का 2 बार मैसेज आया है, हीलर। तो यहाँ पर कोई हीलर मुझे देख रहा है। अगला मैसेज क्या है? आई वॉन्ट यू फॉर एवर इन माई लाइफ। आपको कोई अपनी लाइफ में चाहता है, फॉर एवर, हमेशा के लिए आपको लाइफ में अपने चाहता है, वो पाना चाहता है आपको अपनी अपनी लाइफ में। ईश्वर कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको लगता है ना कि मेरा साथ कोई नहीं देता, लेकिन ईश्वर जो है वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। आप दिल से उनको याद करेंगे, ईश्वर आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। हर मुसीबत में आपको ऐसे निकालेंगे, आपको लगेगा कि मैं कैसे इन मुसीबतों से बाहर आ गया, तो वो ईश्वर का ही साथ होता है, उन्हीं का हाथ होता है जो आप इस तरह अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं। तो ग्रेटिट्यूड शो करना मत भूलना। एंसेस्टर्स, आप कितने मतलब कितने आपका आपके साथ गॉड्स का भी प्यार है आपके साथ, आपके एंसेस्टर्स के भी बहुत सारे आशीर्वाद हैं। वाह, एंसेस्टर्स को, अपने एंसेस्टर्स को ग्रेटिट्यूड करना मत भूलना, जो भी आपके एंसेस्टर्स हैं। मैं 2 मैसेजेस और लूँगी। आप अपनी फैमिली के पहले मिलेनियर होंगे। वाह, आप अपनी फैमिली के पहले मिलेनियर होंगे। आप अपनी फैमिली, कहते हैं ना, पूरी फैमिली में एक ऐसे इंसान बन के उभर कर सामने आ रहे हैं जो लोगों को हैरान कर देगा। यू आर ए प्योर सोल। आप एक बहुत ही प्योर सोल है, और जो प्योर सोल होता है ना, ईश्वर खुद उनको प्रोटेक्ट करते हैं। और जो भी उनकी लाइफ में हर्डल्स आते हैं ना, तो ईश्वर खुद उनके रास्तों, उनका हाथ पकड़ के उन हर्डल से उनको बाहर निकालते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। किसी को बहुत रिग्रेट है आपको हर्ट करने का। अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो वो बहुत रिग्रेट में है, तो प्लीज़ उनको माफ़ कर दीजिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। सो मैं चाहती हूँ प्लीज़ आप पॉजिटिव रहिए, अच्छी चीज़ों को अट्रैक्ट करिए, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करिए। आपकी लाइफ से जितने भी हर्डल्स है, जितने भी प्रॉब्लम्स है, वो यूनिवर्स धीरे 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 करके सब हटा रहा है। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को यूनिवर्स अच्छी चीज़ों को भेज रहा है। सो स्टे पॉजिटिव। थैंक यू सो मच। बाय बाय।